पलवल में खतरे के निशान पर पहुंचा यमुना का जलस्तर, खेतों में घुसा बाढ़ का पानी, किसानों को फसलों की चिंता। शुक्रवार शाम 4:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार हथीन कुंड बैराज से लगातार जोड़े जा रहे पानी के कारण पलवल जिले में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में यमुना का जलस्तर 613 फुट है, जबकि खतरे का निशान 615 फुट पर है। यमुना नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को 2023 की तरह फिर से बाढ़ आने की चिंता सताने लगी है। पहले से ही कई गांवों में बारिश का पानी खेतों में खड़ा है। अब यमुना का पानी भी आसपास के खेतों में घुसने लगा है। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर स्थित पलवल जिले के खादर क्षेत्र के गांव प्रभावित हो रहे हैं। इनमें बागपुर, दोस्तपुर, घोलडा, सोलडा, राजूपुर, शेखपुर, अतवा, बिलोचपुर, काशीपुर, लहरपुर, फाटनगर, सदवागली, रसनपुर, माहौली और इंदिरा नगर शामिल है। इन गांवों में सैकड़ों एकड़ फसल में पानी घुस चुका है। स्थानीय किसानों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में पानी का स्तर और बढ़ता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। यमुना नदी किनारे बसे गांव के किसान अपने खेतों में सब्जी और धान की फसल लगाते हैं, साथ ही मवेशियों के लिए ज्वार, बाजरा, ग्वार और ढीसा जैसी फसलें भी उगाते हैं। पिछले साल भी यमुना के जलस्तर में वृद्धि के कारण खादर के गांवों के खेतों में उगाई गई ककड़ी, खीरा, लौकी, टमाटर, पेठा जैसी सब्जियां तथा पशुओं के चारे की फसलें पानी में बह गई थी। तब किसानों को मजबूरी में अपनी कच्ची पक्की फसल काटनी पड़ी थी। सिंचाई विभाग के एक्सईएन मोहित वशिष्ठ ने बताया कि वर्ष 2022 और 23 में पानी के तेज बहाव और लगातार कटाव के कारण तटबंध लगभग 10 फीट की औसत गहराई तक कट गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि भूमि को आगे के कटाव से बचाने के लिए 8 पत्थर के स्टैंड के निर्माण किया जा रहा है। ये कार्य 2 करोड़ 48 लाख की लागत से किया जा रहा है। ये स्टैंड के निर्माण के राजूपुर गांव समेत आसपास के आबादी वाले क्षेत्र और लगभग 100 से 150 एकड़ कृषि भूमि को बाढ़ और कटाव से बचाया जा सकेगा। डीसी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जिले के बाढ़ से संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिले में बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना वाले गांवों की सूची बनाकर बाढ़ से बचाव के लिए योजना तैयार करते हुए आगामी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर बाढ़ आपदा से प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर लाने ले जाने, आवश्यक दवाइयां सहित अन्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जा सके।